हेलो वेलकम बैक। मेरा नाम ज़िशान है। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा माया के बेसिक्स और ज्योमेट्री टाइप्स और इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग कुछ चीज़ मॉडल करते हैं, बहुत सिंपल सा एक टेंट या टेम्पल टाइप की चीज़, ताकि थोड़ा सा माया की वर्किंग को हम समझ सकें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे पॉलीगॉन्स सिलेंडर। लेकिन एज अ सेट बार बार क्रिएट मेन्यू में आना, फिर पॉलीगॉन में जाना, फिर सिलेंडर पे क्रिएट करना काफ़ी लंबा टाइम है। सो इसीलिए शेल्फ हमारे पास बहुत हेल्पफुल चीज़ रहती है। सो वी कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन शेल्फ और किसी भी चीज़ को हम बना सकते हैं बहुत ईजिली, बहुत सिंपली। कैन कम इन टू देयर, क्लिक एंड ड्रैग, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्यूब पे क्लिक किया, क्लिक एंड ड्रैग और क्यूब बना दिया। सो दिस बिकम्स वेरी नाइस एंड ईजी एंड सिंपल स्टेप। ओके, नोटिस मैं कंटिन्यूसली एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मुझे दूसरा कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। इन अदर वर्ड्स टूल कंटिन्यूसली है। दैट मीन्स कि अगर मैं क्रिएट में जाऊँ, पॉली में जाऊँ, तो फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स मैंने एक्सीडेंटली इस टूल को अनचेक कर दिया था। सो वो वी नीड टू मेक श्योर कि हम इसको दोबारा चेक करें, ताकि और फिर आई प्रेस क्यू फ्रॉम माई कीबोर्ड, क्यू सिलेक्शन टूल में आ जाता है कि मैं चीज़ें हम उससे वापस बाहर आ जाएं आपके क्रिएट टूल से। ठीक है, सो इन सब को सेलेक्ट करके मैंने डिलीट किया। अच्छा, अब वी कैन यूज़ द शेल्फ या हम क्रिएट मेन्यू में जाके यूज़ कर सकते हैं। फिर क्योंकि हमें बार बार मेन्यू में जाना पड़ रहा है और काफ़ी चीज़ें बनानी पड़ रही हैं, और अगर आप शेल्फ को इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे फॉर सम रीज़न, तो माया में एक और तरीका भी है। वो ये है कि आप क्रिएट पॉलीगॉन्स में जाए तो आप नोट करोगे कि हर मेन्यू के ऊपर एक डॉटेड लाइन नज़र आएगी आपको। ऑलमोस्ट ये हर मेन्यू के अंदर आपको नज़र आएगी। ये बड़ी ज़बरदस्त एक फीचर है माया के अंदर कि अगर आपको एक मेन्यू के अंदर बार बार जाना पड़ रहा है, तो आप बहुत सिंपली उस मेन्यू में आए, उस डॉटेड लाइन पर क्लिक करें तो वो बेसिकली अलग हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं टीयर ऑफ मेन्यू, मतलब वो फट कर अलग से आ जाएगा। ये मेन्यू ऑब्वियसली वापस वहाँ पे भी मौजूद होगा, बेसिकली उसकी एक डुप्लीकेट बन जाती है अलग से, ताकि आपको बार बार उस मेन्यू में ना जाना पड़े। तो आप यहाँ से भी उस चीज़ को क्लिक कर सकते हैं। क्रिएशन के हिसाब से शेल्फ पे भी चीज़ें मौजूद है, तो हमें इसकी चीज़ की इतनी खास ज़रूरत नहीं, लेकिन बहुत सारे और ऑप्शंस के अंदर हम क्योंकि बार बार जाएंगे, एडिटिंग होगी, मैनिपुलेशन होती है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि मेन्यूज़ को टीयर ऑफ कर दें, ताकि बार बार मुझे उन चीज़ों को मेन्यू के अंदर जाके ढूंढना ना पड़े। तो ये बड़ा आसान सा एक फीचर है। खैर, छोटा सा एक टेम्पल बना लेते हैं अभी। ओके, सो बहुत ईजिली, बहुत सिंपली हम क्या करते हैं कि मैंने एक सिलेंडर बनाया। ठीक है, सेंटर से मैंने ड्रैग किया ताकि हम इसका जो सिलेंडर ऑब्जेक्ट का सेंटर है वो ग्रिड के सेंटर पे हमारे पास आ जाए, और फिर थोड़ा सा इसको मैंने हाइट दे दी। ठीक है, जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को बनाया तो इस वक्त ऑब्जेक्ट वायर फ्रेम में है। आपने नोट किया होगा पिछली किसी वीडियोस में, कहीं पे ऑब्जेक्ट वायर फ्रेम में है, कहीं पे सॉलिड सरफेस है। बेसिकली माया में हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसकी दो फॉर्म्स हमें दिखाई जाती हैं। एक वायर फ्रेम, वायर फ्रेम मतलब एक उसका सिर्फ ढांचा है, वायर फ्रेम जिसे हम कहते हैं। ठीक है, वायर फ्रेम, शेडिंग व्यू में गए, वायर फ्रेम। ठीक है, इसकी शॉर्टकट है 4 बाय द वे। वायर फ्रेम का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का सिर्फ ढांचा, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा बिल्डिंग का, पूरा ऑब्जेक्ट बजाते खुद नजर नहीं आ रहा। एज सून एज आई गो इन टू स्मूथ शेड ऑल, तो अब मुझे पूरा ऑब्जेक्ट एज ए स्मूथ सॉलिड ऑब्जेक्ट की सूरत में नजर आएगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट है 5। सो 4 प्रेस किया मैंने, अब सॉरी 4 प्रेस किया तो एक ढांचा नजर आ गया हमारे पास, और 5 प्रेस किया तो हमारे पास उसका शेडेड व्यू आ गया। सो 4 एंड 5, 4 वायर फ्रेम, 5 फॉर शेडेड व्यू। अगर आप 4 और 5 यूज़ नहीं करना चाह रहे तो ये छोटी सी मिनी शेल्फ हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, मिनी टूल बार, यहाँ पे भी वही आइकॉन्स मौजूद हैं। दिस वन, ये है वायर फ्रेम, ये है शेडेड व्यू, वायर फ्रेम शेडेड व्यू, और उसके नेक्स्ट वाला वायर फ्रेम ऑन शेडेड। दिस मीन्स अगर मैंने इसको डीसेलेक्ट भी कर दिया तब भी मुझे वायर फ्रेम या जो उसका स्ट्रक्चर है वो ऑब्जेक्ट का नज़र आएगा। तो ये समटाइम्स बड़ा हेल्पफुल हो जाता है इन टर्म्स ऑफ मॉडलिंग, देखने के लिए कि ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कहाँ पे किस तरीके से किधर लाई कर रहा है। खैर, तो मैंने इसको क्लिक किया, या इसको मैं यहाँ पे आके वायर फ्रेम ऑन शेडेड को इधर से भी ऑन कर सकता हूँ शेडिंग व्यू पोर्ट के मेन्यू में से। सो वायर फ्रेम ऑन शेडेड मीन्स वायर फ्रेम आ गया। अगेन अगर आप 4 प्रेस करें तो 4 आ जाएगा, 5 प्रेस किया तो शेडेड व्यू आपका वापस आ गया। सो इस टाइम मैंने एक सिलेंडर बनाया, बट लेट्स जस्ट गो इनटू एन एडिटेड सेगमेंट्स। जैसे मैंने इसकी इनपुट्स में गया, चैनल बॉक्स, अगर चैनल बॉक्स विजिबल नहीं है तो मेक श्योर आप इस बटन पे क्लिक करो ताकि आपका चैनल बॉक्स विजिबल हो जाए, या फिर कंट्रोल ए आप प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल ए एक दफ़ा प्रेस करने से एट्रीब्यूट एडिटर ओपन होगा, कंट्रोल ए दोबारा प्रेस किया तो अब आपका चैनल बॉक्स आ जाएगा। तो कंट्रोल ए से ही दो चीज़ें आती हैं हमारे पास, कंट्रोल ए एट्रीब्यूट एडिटर, कंट्रोल ए अगेन चैनल बॉक्स हमारे पास। चैनल बॉक्स में आ गए, स्क्रॉल डाउन किया, इनपुट्स के अंदर पॉली सिलेंडर की हिस्ट्री की नोट मौजूद है, यहाँ से हम इसका रेडियस कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा एग्जैक्टली 1
या फिर फॉर एग्जांपल 13, ठीक है, जितनी भी बड़ी साइज़ का आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। हाइट फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया इसकी 1 होनी चाहिए, थोड़ा सा प्रोपोर्शन रखते हैं, कुछ ज़्यादा और किसी वजह से नहीं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है सब डिविजन। सब डिविजन का मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट के इंटरनल सेगमेंट्स कितने हैं। सेगमेंट्स का मतलब ये कि ये एक सेगमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो इस वक्त इस सिलेंडर के हमारे पास स्पेसिफिकली 20 सिलेंडर्स हैं। अगर आप मैंने चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं। सो मैंने क्या किया कि इसके नाम को सेलेक्ट किया, व्यू पोर्ट में आया, ठीक है, और मिडल माउस से ड्रैग किया लेफ्ट या राइट, तो इसके सेगमेंट्स को हम इंटरेक्टिवली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सिलेंडर के मिनिमम सेगमेंट्स आप 3 रख सकते हो। 3 का मतलब ये कि इसमें 1, 2 और 3 सेगमेंट्स आ गए, ठीक है। आप चाहो तो इसको 4 कर दो, सो यू कैन सी 1, 2, 3, 4। ज्यों ज्यों आप सेगमेंट्स को चेंज कर रहे हो, यू कैन सी कि इसका शेप चेंज हो रहा है। सो 3 सेगमेंट से ट्राइंगल बन गया, 4 सेगमेंट से अगेन सिंपल क्यूब बन गया, और फिर 5 किया तो पेंटागन बन गया, 6 किया तो हेक्सागन बन गया, हेक्सागन, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ। तो इस तरीके से आप इसकी शेप को बड़े मज़े से कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितने सेगमेंट्स चाहिए, और विद रिस्पेक्ट टू सेगमेंट्स आपका शेप चेंज होता रहेगा, ठीक है, कि आपको किस तरीके की ज्योमेट्री चाहिए। इसीलिए सेगमेंट्स का, सब डिविजन्स का बहुत एक अहम रोल होता है एक ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर में, उसकी जो फॉर्मेशन में। तो फिलहाल मैंने इसको कह दिया क्योंकि 10 सेगमेंट्स तक काफ़ी हैं मुझे एक सेगमेंट के लिए। अच्छा, अब इसकी मुझे डुप्लीकेट करनी है, मुझे 2-3 एक स्टेप्स बनाने हैं, ठीक है। तो व्हाट आई डू इज़ वेरी सिंपली, इसको सेलेक्ट किया W से, और फिर W प्रेस किया ताकि मेरे पास मूव टूल आ जाए, ठीक है। मूव टूल आने के बाद व्हाट आई डू कि आई डिड कंट्रोल डी, या एडिट में जाके आप डुप्लीकेट कर सकते हो। सिंपल एज कॉपी पेस्ट, आप चाहो तो उसको कॉपी या पेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन माया में ऑब्जेक्ट्स को हम बहुत बेहतर होता है कि हम सिंपली कंट्रोल डी प्रेस करें ताकि उस ऑब्जेक्ट की आपके पास डुप्लीकेट आ जाए। अच्छा, दूसरा एक छोटा सा माया में इशू ये है कि जब आप कॉपी पेस्ट करते हो या डुप्लीकेट करते हो तो ये कॉपी और पेस्ट एक साथ दोनों कर देता है, आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रॉब्लम ये कि वो एग्जैक्टली वहीं पे करेगा जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट पहले मौजूद था। तो ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट तो हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको डिलीट किया, दोबारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ठीक है, ये पॉली सिलेंडर 1 हो गया। इसको मैंने अगर व्यू पोर्ट में आके कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, सॉरी, अब कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, तो इस ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट बन गई। यू कैन सी कि पॉली सिलेंडर 2 यहाँ पे भी आ गया, मतलब दूसरा सिलेंडर, और नीचे मेरे पास फीडबैक व्यू में रिजल्ट लिखा हुआ गया कि एक और सिलेंडर मैंने बना दिया है। प्रॉब्लम ये कि वो सिलेंडर एग्जैक्टली उसी जगह पे बना है जहाँ पे पहला सिलेंडर था, जिससे हमने एक्चुअली ओरिजिनल सोर्स अगर आप कह लें, तो फिर आपको अगेन मूव टूल में आके इसको थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। मैंने क्या किया, इसको W प्रेस करके वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ उठा लिया, एक्स या जी में नहीं, सिर्फ वाई में इसको ऊपर उठाया इतना कि ऑलमोस्ट उसके ऊपर आ जाए, ठीक है। सो थोड़ा सा करीब जूम इन करके चेक कर लिया कि भाई ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर आ गए, ये चीज़ मेरे पास हो गई सिलेंडर की। अब इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा सा इफ़ आई कम है, इस R प्रेस किया ताकि स्केल टूल आ जाए, फिर मैं इसकी रेडियस को कम कर दिया ताकि मेरे पास ये एक स्टेप की सूरत में शेप बन जाए, ठीक है। वेरी नाइस। उसके बाद ऑफ कोर्स आई कैन से कि कितनी एग्जैक्टली हो, तो मैं इसको 0.8 यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, ताकि एग्जैक्टली 0.8 की इतना दे, लेकिन मैंने कहा बहुत ज़्यादा हो गया, सो मे बी 0.9, दैट्स इज फाइन। इसी तरह से कंट्रोल डी एक और दफ़ा किया, नाउ पॉली सिलेंडर 3, W इसको भी थोड़ा सा ऊपर उठा के रखा, R प्रेस किया ताकि स्केल आ गया, और इसको अब की बार मैं 0.8 कर दूँगा, ठीक है। सो ऐसे 0.8, सॉरी 0.8 शुड बी फाइन, ठीक है। सो वी गेट दिस सिंपल 3 स्टेप्स हमारे पास एक बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक और सिलेंडर बनाना। सो मैंने एक और सिलेंडर बनाया, सिलेंडर पे क्लिक किया और एक लंबा सा सतून खड़ा कर दिया, ठीक है। सबसे पहले अगेन वही चीज़ कि मैं सिलेंडर पे आ जाऊँगा, मे भी इसको मैं नाम दे दूँ फॉर एग्जांपल PILLA फिलर _1, ठीक है। यू कैन ईजिली रीनेम, यहाँ पे आके क्लिक किया, फिर इसके नीचे आ गए, पॉली सिलेंडर 1 में गए, और सब डिविजन्स, इफ आई स्क्रॉल बैक, इसकी भी मुझे थोड़ी सी कम चाहिए, सतून मोड़ों के टाइप का हम इसको बना लेते हैं 7 या 6 साइड्स का, या लेट्स मी जस्ट मेक इट 8 साइड, फाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिलेंडर बन गया 8 साइड का। अब इसको मैंने W प्रेस किया, W प्रेस करके मैंने मूव किया इधर, लेकिन अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चला कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल कम इनटू दिस टूल शेल्फ, और इसी 4 व्यू हमें नज़र आ रहे हैं, मैंने इस पर क्लिक किया ताकि चारों व्यू मेरे पास वापस आ जाए। मैंने अब इसमें हम चारों व्यूज़ का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आपको टॉप से एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता चल रही है ऑब्जेक्ट की कैसे बैठी है, साइड से, फ्रंट से। तो आई कैन सी दिस की ऑब्जेक्ट बहुत नीचे है। अगर मैं चाहूँ, रिमेंबर स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये बड़ा हो गया, इसको WY एक्सिस में ऊपर उठा के मैंने एग्जैक्टली उसकी जगह पर रखा, ठीक है।
تاکہ یہ سرفیس کے اوپر آ جائے. تو یہ سائڈ فرنٹ ویو کے آنے کا بڑا زبردست ہمارے پاس ایک ایڈوانٹیج مل جاتا ہے کہ میں نے اس کو ایگزیکٹلی ہم جج کر سکتے ہیں کہ کہاں پر ہے. آف کورس یہ اس ٹائم وائر فریم میں ہے تو آپ چاہو تو 5 پریس کرو تاکہ آپ کے پاس شیڈڈ ویو نظر آ جائے. اور اس کو میں تھوڑا نیچے کر لیتے ہیں. پھر اسپیس بار پریس کیا تاکہ چاروں ویوز آ گئے. آف کورس یہ بھی وائر فریم میں ہے تو آپ چاہو اس آئیکن پہ کلک کرو, یہاں پہ آ کے اس آئیکن پہ کلک کرو, 5 کو پریس کر دیں تاکہ یہ بھی شیڈڈ ویو ہو جائے. ٹھیک ہے, یا وائر فریم آن شیڈڈ. اب اگر آپ وائر فریم آن شیڈڈ ہٹا رہے ہو فار میں کم انٹو ٹاپ ویو, سی ٹاپ ویو, تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اسٹیپس کہاں گئے کیونکہ وہ بالکل ایک ٹاپ ویو سے دکھا رہا ہے تو ہمیں اسٹیپس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ کہاں پر ہے. تو اگر میں وائر فریم آن شیڈڈ آن کر دوں اس بٹن پہ کلک کر کے تو ناؤ آئی کین سی دس اسٹیپس. تو اگین ٹاپ ویو کا اور پھر وائر فریم آن شیڈڈ کا ایک ذرا ایڈوانٹیج مل جاتا ہے. اب میں یہاں سے آ کے اس کو ایڈجسٹ کر سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے یار یہ تھوڑا سا پلر ہے وہ آلموسٹ ادھر ہمارے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو یہاں پہ رکھا. پھر آ گیا میں پرسپیکٹیو میں. اوکے, پرسپیکٹیو میں آنے کے بعد میں نے کہا کیونکہ مجھے اس میں تھوڑی سی اور موڈیفیکیشن کرنی ہے تو میں ایک کام یہ کر سکتا ہوں کہ اسی کا کنٹرول ڈی کیا. ٹھیک ہے, ڈپلیکیٹ لے لیا, تھوڑا سا سائڈ میں رکھا, یا چلو سائڈ میں نہیں رکھتے, ایگزیکٹلی اس کے اوپر اوور لیپ کیا اور پھر میں نے آر پریس کیا اسکیل سے. اب کی بار میں نے اس کو وائی میں چھوٹا کر دیا, کچھ اتنا چھوٹا, اور پھر سینٹر سے اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیا اور پھر تھوڑا سا اور چھوٹا کر دیا. ٹھیک ہے, W, اور اس کو میں نے اٹھا کے اس کے بیس پہ لے گیا. سو ناؤ یہ بیس پہ آ گیا, واپس 4 ویو میں گئے اور پھر ٹاپ ویو میں آ گیا میں. اب میں ان دونوں کو سلیکٹ کروں گا شفٹ دبا کے اور پھر اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. یہاں پہ سیدھے سے اس کی لائنز نہیں مل رہی, میں تھوڑا سا کیئرفلی یہ سیٹنگ کر دیں. اوکے, تو واپس ابھی ہم آ جاتے ہیں پرسپیکٹیو کے اندر. سو وی ہیو دس کائنڈ آف ویو. اگر آپ چاہو تو اس کو تھوڑا سا اور بھی کم کر سکتے ہو تاکہ یہ ایسے بیٹر. ٹھیک ہے, تو ایک چھوٹا سا بیس بن گیا اور اس کا وہ ٹاپ بن گیا. اب میں ان دونوں کو سلیکٹ کر سکتا ہوں, ٹاپ ویو میں آ گئے. ٹھیک ہے, آف کورس اس ٹائم میں ٹاپ ویو میں کیسے آ رہا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں کہ اف آئی کم بیک ہیئر, میں نے اسپیس بار پریس کیا تو چاروں بھی واپس آ گیا. لیکن اگر آپ اسپیس بار کو دبا کے رکھیں, چھوڑے نہیں, پریس کر کے رکھیں, مطلب ابھی میرا اسپیس بار نیچے پریسڈ ہے تو میرے پاس ابھی ایک ہاٹ باکس آ گیا. ٹھیک ہے, اس ہاٹ باکس کے اوپر کیا ہے کہ میں نے مایا پہ کلک کیا تو یہ ٹاپ پرسپیکٹیو سائڈ ویو, اور کلک کر کے ڈریگ کر کے میں بڑی ایزیلی ویو چینج کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, سو ٹاپ ویو میں آ گئے, اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کیا اور میں نے کنٹرول ڈی پریس کیا اور اب سینٹر سے پکڑ کے میں نے اس کو یہاں پہ رکھا. کنٹرول ڈی پریس کیا, سینٹر سے پکڑ کے یہاں پہ رکھا. ویری سمپلی, ویری ایزیلی میں نے اس کی ڈپلیکیٹس بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اگین ہم نے کیا کیا کہ ایک بیس بنایا, شفٹ سلیکٹ کیا پلر کو اور بیس کو. ٹھیک ہے, بیس بھی میں نے پلر سے ہی بنایا تھا اور پھر کنٹرول ڈی پریس کر کے ڈپلیکیٹ کیا اور اب ٹاپ ویو میں رہتے ہوئے میں ان کو موو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ٹاپ ویو میں رہتے ہوئے میں ان کو موو کر رہا ہوں. اچھا, ٹاپ ویو میں جب ہم موو کریں گے تو کیونکہ میں ایگزیکٹلی پرپینڈیکولرلی اس کو ٹاپ سے دیکھ رہا ہوں تو وائی ایکسس آپ کو نظر نہیں آ رہا کیونکہ میں بیسکلی وائی ایکسس کے اوپر سے دیکھ رہا ہوں. تو جب اس کو میں سینٹر سے پکڑ کے موو کروں گا تو یہ ایکس اور وائی ایکسس میں ایکس اور زی ایکسس میں موو ہوگا لیکن وائی ایکسس میں موو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ وائی ایکسس سے ہی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ایکسس موو نہیں ہوگی. تو بیسکلی میں نے اس کے 8 کونوں پہ اس پلر کو اٹھا کے اس طریقے سے ترتیب دے دیا. ٹھیک ہے, یہ چیز ہمارے پاس ہو گئی. واپس ہم پرسپیکٹیو میں آ گئے تو یو کین سی دس کہ ہمارے پاس ایک سمپل سے چاروں پلرس کھڑے ہو گئے. اب ہم کیا کرتے ہیں, اب میں یہ ٹورس کی رنگ بناتا ہوں. اگین آئی کین یوز دا شیلف اور آئی کین یوز دا کریٹ مینیو ایز ویل. فی الحال میں نے اس کو کچھ اس ترتیب سے یہاں تک بنا دیں. اوبیسلی مجھے شیلف کو اوپر اٹھا کے اس کے اوپر ایگزیکٹلی پوزیشن کرنا ہے تو ویو پورٹ 3D ویو میں سم ٹائم سے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو میں پرسپیکٹیو میں آ گیا. ٹھیک ہے, فرنٹ ویو فار ایگزامپل یا سائڈ ویو کسی ایک ویو میں چلے گئے تو اب میں ایگزیکٹلی دیکھ سکتا ہوں اینگل سے کہ یہ کہاں پر ہے. میں اس کو میں بھی ترتیب وائز ایسے رکھوں. پھر واپس اسپیس بار پریس کیا, پھر ٹاپ ویو میں چلے گئے تو میں اس کو ایگزیکٹلی ٹاپ سے دیکھ سکتا ہوں کہ سلنڈر کہاں پر ہے. اب اس کی سائز مجھے ایڈجسٹ کرنی پڑے گی تو چینل باکس میں آ گیا. اگین اگر چینل باکس آپ کا اوپن نہیں ہے تو کنٹرول اے ایک یا 2 دفعہ پریس کریں یا سمپلی اس آئیکن کو پریس کریں تو آپ کا چینل باکس آ جائے گا. میں بھی تھوڑا سا ریڈیس مجھے کم کرنے کی ضرورت پڑے گی تو میں ہلکا سا ریڈیس اس کا کم کر لیتا ہوں. سیکشن ریڈیس بیسکلی اس کی تھکنس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ تھکنس کتنی ہونی چاہیے تو وہ تھوڑا سا میں اس کی تھکنس بڑھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سیکشن ریڈیس کو تھوڑا سا میں بھی کم کر لیتے ہیں, بہت زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور پھر واپس پرسپیکٹیو میں آ گئے. ویری نائس. اور پھر اس کے اوپر ایک ڈوم بنا لیتے ہیں تو میں نے سلنڈر سرکل اٹھایا, سوری اسفیئر اٹھایا, کلک اینڈ ڈریگ کیا, ایک بڑا سا اسفیئر ہم نے اس کے اوپر کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے, اچھا اب پھر وہی بات کہ میں چاروں ویوز میں آ جاؤں گا.
फ्रंट में आके इसको स्पेस बार प्रेस किया एक दफ़ा क्विकली ताकि मैक्सिमाइज हो जाए, और इसको उठा के हमने यहाँ पे ला के रखा। ऑब्वियसली बहुत बड़ा है तो नीचे इनपुट्स में आ गए, रेडियस इसका कम किया पहले। अच्छा डोंट वरी, ये भी तो पूरा बॉल है, हमें इसको आधा काट देंगे नीचे से। आई विल शो यू कि हम इसको आधा नीचे से कट कैसे किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल सिर्फ इसका रेडियस एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिर एडिटिंग कटिंग करने के बाद फिर इसका रेडियस ज़रा एडजस्ट करना थोड़ा सा उसमें एरर्स आ जाते हैं फिर, ठीक है। सेक्शन रेडियस फिलहाल इतना ही रहने दें, वापस आ जाते हैं बड़े व्यू पर्सपेक्टिव के अंदर या मे बी टॉप व्यू के अंदर, ताकि बॉल को एग्जैक्टली उसके ऊपर प्लेस कर दें, और फिर हम देखें कि मुझे रेडियस की कितनी हद तक ज़रूरत पड़ेगी, सही है नहीं है, ठीक है। इसीलिए टॉप व्यू या ऑर्थोग्राफिक व्यू हमारे बड़े हेल्पफुल होते हैं कि हम एग्जैक्टली परपेंडिकुलरली देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे कितनी डिग्रीज में और सही आया भी है अपनी तरतीब में या नहीं आया, ठीक है। मे बी रेडियस 1 या 2 गुना हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अब वापस में पर्सपेक्टिव में आके देखता हूँ कि मुझे स्फीयर अपना कैसा लग रहा है, ठीक है। नाइस, मे बी थोड़ा सा कम कर दिया ताकि मुझे ये जो रिंग थी वो थोड़ा वाज़ेह तौर पे नज़र आए। ऑफ कोर्स अब मैं इसको इसी तरीके से भी छोड़ सकता हूँ, ये एक मॉन्यूमेंट की सूरत हो गया, लेकिन क्योंकि मुझे इस स्फीयर को नीचे से काटना है तो मैं वापस चारों व्यूज़ में आ गया। फ्रंट से या साइड से किसी भी एक व्यू से स्पेस बार प्रेस करो, इसको बड़ा करो, डजंट रियली मैटर एज लॉन्ग एज वो फ्रंट या साइड व्यू हो। फिर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप करो राइट क्लिक करके प्रेस माउस दबा के रखें राइट माउस बटन। जैसे ही राइट माउस बटन आप प्रेस करके रखोगे तो बेसिकली एक मेन्यू आ गया, इसको हम कहते हैं मार्किंग मेन्यूज। अब इस टाइम मैंने माउस का बटन दबा के रखा हुआ है, ठीक है। जो ही आप माउस का बटन दबा के रखोगे तो एक मेन्यू आ जाएगा। इस मेन्यू से हम इस ऑब्जेक्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सेस करते हैं, जिसमें एजेस, वर्टेक्स, फेसेस, मल्टीपल फेसेस, यूवी वगैरह सब चीज़ें आ जाती हैं। ये स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या चीज़ें हैं, हम अगले लेसन में डिटेल में तफसील से इसको पढ़ेंगे कि क्या चीज़ें हैं। फिलहाल इस वक्त से हम सिंपली क्या करते हैं कि राइट क्लिक किया, नीचे आ जाओ फेसेस में। फेसेस का मतलब ये कि ये सिंपल फेसेस जो हमारे पास है, तो मैंने इन फेसेस को सेलेक्ट किया, शिफ्ट क्लिक कर सिंपली ड्रैग करके नीचे के फेसेस सेलेक्ट किए। शिफ्ट कुछ नहीं, सिंपली नीचे ड्रैग करके जो जितने भी नीचे के फेसेस हैं मैंने वो सेलेक्ट किए, ठीक है, और कीबोर्ड से डिलीट कर दिया, तो हमारे नीचे का पोर्शन कट हो गया। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड कैसे किया, मैं इसको एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर दोबारा करके बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पर्सपेक्टिव में है, मैंने एक अगेन सी मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं बनेगा, हमें ऑब्जेक्ट ग्रिड की रेफरेंस के हिसाब से ही बनाना पड़ता है। मैंने इसको उठाया, 4 व्यू में गए, इस व्यू को बड़ा किया। बहुत सिंपली माया में क्या है कि आपके सॉरी मेक श्योर आपने सिर्फ स्फीयर ही सेलेक्ट किया हुआ हो। राइट क्लिक किया तो आपके सेगमेंट्स आ गए, इसमें एजेस में आ गए तो ये एजेस आ गई, ठीक है। अगर आपने पहले किसी ग्राफिक सॉफ्टवेयर में सच एस 3D Max में काम किया हुआ है तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली वही एजेस हैं, लेकिन माया में इसको एक्सेस करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। खैर हम इसको अगले लेसन में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल एजेस, वर्टेक्स, ये सेगमेंट्स हो गए। इन वर्टेक्स और सेगमेंट्स को लेके हम ऑब्जेक्ट के शेप को तब्दील किया जाता है। फेसेस में आ गए तो ये फेसेस स्क्वायर बॉक्सेस कहलाते हैं, ठीक है, जो एक क्लोज्ड एज लूप के तहत होते हैं। तो इसको डिलीट करने के लिए हम किसी भी सेलेक्टेड क्लिक एंड ड्रैग किया, एक प्रोपोर्शन में सारी एजेस सेलेक्ट की और डिलीट कर दिया, तो नीचे का पूरा पोर्शन कट हो गया, ठीक है। वो अगेन वेरी सिंपली राइट क्लिक किया, क्लिक करके होल्ड करके रखो राइट क्लिक माउस बटन, ठीक है। दबा के रखोगे तो मेन्यू आएगा, और फिर ड्रैग करोगे तो ये मार्किंग मेन्यू। तो समझो आप बेसिकली मार्क कर रहे हो कि मुझे फेसेस सेलेक्ट करने, अब छोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली आप फेसेस में आ गए। जिस फेस को आपको डिलीट करना है उसको क्लिक एंड ड्रैग करके सेलेक्ट किया फॉर एग्जांपल, एंड देन डिलीट की से प्रेस करके उसको डिलीट किया। तो हमने इस तरीके से, और फिर वापस नॉर्मल, अभी क्योंकि आप कंपोनेंट मोड में हो, वापस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए राइट क्लिक करके दोबारा से, और आपको आना पड़ेगा ऑब्जेक्ट मोड के अंदर। तो बेसिकली माया में 2 मोड्स हैं, कंपोनेंट मोड जिसके तहत हम उसके इंटरनल कंपोनेंट्स को एक्सेस करते हैं, या ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड का मतलब ये कि आप मेन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हो, तो मेन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इसको भी डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास मेन ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, जिसको हमने सेलेक्ट करके रखा। सो वेरी सिंपली एक हमारे पास छोटा सा टूम लाइक कुतुब आ गया। ऑब्वियसली इस पर एक चीज़ मिसिंग है, वो है कोन, तो कोन उठा के रखी, क्लिक एंड ड्रैग किया और थोड़ी सी कोन बनाई। अगेन आई विल गो इनटू 4 व्यू, ठीक है, फ्रंट सही कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। कोन उठाई, इधर लेकर आ गया ऑलमोस्ट सेंटर पे, और फिर वाई एक्सिस में, सॉरी कंट्रोल जी, वाई एक्सिस में इसको उठा के मैं ऊपर ले आऊँगा कुछ यहाँ पे, और इसकी फाइनल पोजीशन में टॉप व्यू से आके चेक करूँगा कि ये रही मेरी कोन, और इसको मैं उठा के इधर रखूँगा। F प्रेस कर दिया ताकि कैमरा का फोकस हो जाए इसके ऊपर। अगर आप चाहो तो वायर फ्रेम ऑन कर दो ताकि एग्जैक्टली देख सको कि भाई अंडरलाइन जो ऑब्जेक्ट है उसकी वायर कहाँ पर है, और इसको इधर रखा, ठीक है। वापस शेडेड व्यू में आ गए, सर थोड़ा सा
پلیسمنٹ اس کی آگے پیچھے ہو گئی ہے. ٹھیک ہے چلو خیر پرسپیکٹو میں آ گئے اینڈ ہیئر وی گو. اور اب اگر میں وائی فریم آن شیڈڈ ہٹا دوں بائی کلکنگ آن دس آئیکن، جو ٹاگل بٹنز ہیں کلک کلک، ٹھیک ہے کلک کیا تو وائی فریم آن شیڈڈ، کلک دوبارہ کیا وائی فریم آن شیڈڈ ہٹ گیا. ٹھیک ہے اینڈ ہیئر وی آر. تو ہمارے پاس ایک سمپل سا ٹوم بن گیا. اوکے ڈو پریکٹس دس اینڈ اف دیر از کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو کمنٹس میں پوسٹ کر دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.